हेलो। आज की वीडियो में हम करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल कि हमारे पास अगर वर्किंग कैपिटल जो है वो सफिशिएंट होती है तो सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल के हमें क्या फ़ायदे रहते हैं, और अगर वो सफिशिएंट नहीं है यानी कि एडिक्वेट नहीं है, एडिक्वेट यानी कि मतलब पर्याप्त मात्रा में नहीं है, यानी कि अगर कम है तो क्या नुकसान है और ज़्यादा है तो क्या नुकसान है। तो पहले हम कर लेते हैं कि अगर हमारे पास जो है वो एडिक्वेट क्वांटिटी में है यानी कि जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से है तो उसके क्या फ़ायदे रहते हैं। वर्किंग कैपिटल हमारे पास जो है वो एडिक्वेट पर्याप्त मात्रा में अगर वर्किंग कैपिटल है, हमारे पास कार्यशील पूंजी जो है वो पर्याप्त मात्रा में है तो उसके क्या फ़ायदे हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है या तो उसमें पहला है सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस। सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस की बिजनेस जो है वो सॉल्वेंट रहता है, रीजन बीइंग कि जो है उसका प्रोडक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस बेसिस पर चलता रहता है। जब हमारी प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूस बेसिस पर चलती रहती है तो उससे क्या है कि हमारे कस्टमर सेटिस्फाइड रहते हैं, और जब हमारे कस्टमर सेटिस्फाइड रहते हैं दैट मीन्स कि उनको टाइमली जो उनके ऑर्डर्स की सप्लाई मिलती रहती है, तो हमारा जो है वो प्रोडक्शन का और सेल्स का प्रोसेस कॉन्टिन्यूस बेसिस पर चलता रहता है। और जब वो कॉन्टिन्यूस बेसिस पर चलता रहता है तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने प्रॉफिट्स आसानी से कमा सकती है और बिजनेस जो है वो सॉल्वेंट रहता है। देन सेकंड इज गुडविल। गुडविल इसलिए कि हम जो है वो टाइमली अपनी पेमेंट्स कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास वर्किंग कैपिटल है सफिशिएंट, तो हमारे जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं या जो और हमारी पेमेंट्स हैं उनको जो है वो हमारे क्योंकि लिक्विड पोजीशन जो है वो ओके है, तो इसकी वजह से हम जो है वो अपनी पेमेंट्स जो है वो टाइमली कर पा रहे हैं। जब पेमेंट्स टाइमली कर पा रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो गुडविल मार्केट में अच्छी बन जाती है। तो अपनी गुडविल को हम इंप्रूव कर सकते हैं कि जो है जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो हमारे से सेटिस्फाइड रहते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सारी पेमेंट्स जो है वो टाइम पर कर देती है। देन थर्ड है जो हमारा इजी लोन्स। इजी लोन्स का मतलब है कि आसानी से लोन्स हमें मिल सकते हैं, कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आसानी से लोन प्राप्त कर सकती है। रीज़न क्या है, क्योंकि जो भी उन्होंने अगर पहले किसी से उधार लिया हुआ है तो उस उधार की जो इंस्टॉलमेंट्स हैं या जो इंटरेस्ट की अमाउंट है अगर वो टाइमली पे कर दी जाती है तो फिर आप जो है वो अगर किसी से आपको फर्दर लोन्स रेज करने हैं तो वो आसानी से वो लोन्स रेज किए जा सकते हैं, क्योंकि हम जो है वो लोन्स की और इंटरेस्ट की जो है टाइमली पेमेंट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है वो एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल है। तो इस वजह से टाइमली पेमेंट हो रही है, तो टाइमली पेमेंट होने से जो है जो भी हमारे क्रेडिटर्स हैं वो हमसे सेटिस्फाइड हैं, और जब वो सेटिस्फाइड हैं तो अगर हमें फर्दर फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो आसानी से हमें लोन्स प्रोवाइड कर देते हैं। देन फोर्थ पॉइंट इज कैश डिस्काउंट्स। कैश डिस्काउंट सभी कैश डिस्काउंट का मतलब है कि जब हम पेमेंट कैश में करते हैं और उसकी वजह से जो हमें डिस्काउंट मिलता है दैट इज नोन एज कैश डिस्काउंट। तो अगर हम जो है वो कैश में पेमेंट्स कर रहे हैं तब हमें वो कैश डिस्काउंट मिलेगा, और वो कैश में पेमेंट हम तब कर सकते हैं जब हमारे पास सफिशिएंट कैश बैलेंसेज हो। तो सफिशिएंट कैश बैलेंसेस होने का मतलब है कि हमारी जो है वर्किंग कैपिटल पोजीशन जो है वो स्ट्रांग है, हमारे पास वर्किंग कैपिटल है और हम आसानी से जो है वो कैश में अपने पेमेंट्स कर सकते हैं, टाइमली पेमेंट्स कर सकते हैं, और अगर कोई कैश डिस्काउंट अवेलेबल है तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि मटेरियल तो उतने का ही है, बट अगर आपकी पेमेंट करने से कुछ डिस्काउंट आपको मिल जाता है तो आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो जाती है, और जब कॉस्ट कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। देन रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स। सप्लाई जो है हमें रॉ मटेरियल्स की रेगुलरली मिलती रहती है। रीज़न क्या है कि हम अपने सप्लायर्स को टाइमली पेमेंट कर देते हैं, जो भी उनके साथ हमारी क्रेडिट की टर्म्स है उन क्रेडिट टर्म्स को ध्यान में रखते हुए टाइम से पेमेंट कर दी जाती है। जब टाइम से पेमेंट कर दी जाती है तो फिर रॉ मटेरियल्स के बदले में हमें जो है वो रेगुलर सप्लाई उसकी मटेरियल्स की मिलती रहती है, इंटरप्शन नहीं होती, और जब इंटरप्शन नहीं होगी रॉ मटेरियल्स में तो फिर प्रोडक्शन प्रोसेस हमारा स्मूथ चलता रहता है। देन रेगुलर पेमेंट ऑफ सैलरीज वेजेस एंड डे टू डे एक्सपेंसेस। ये तो आपका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स है कि सेल्फ एक्सप्लेन्ड है कि हम जो है वो समय से सैलरीज की, अपने वेजेस की और जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं वो आसानी से पे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है वो सफिशिएंट बैलेंसेस हैं, हमारे जो है वो कैपिटल वर्किंग कैपिटल पोजीशन स्ट्रांग है और लिक्विड पोजीशन स्ट्रांग है, तो इसकी वजह से हम जो है वो समय से पेमेंट कर सकते हैं, जिससे जो है वो हमारे एम्प्लॉयज़, क्योंकि उनको समय पर वैसे वेजेस वेजेस और सैलरीज मिल रही हैं तो उनका मोराल जो है वो बूस्ट रहता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कमिटेड रहते हैं, एफिशिएंसी हमारी बढ़ जाती है, और जो रिसोर्सेज हैं उनकी वेस्टेज हमारी कम हो जाती है। क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सक्सेस कहीं ना कहीं उनके एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स पर डिपेंड करती है, और अगर उनको जो है वो रेगुलर सैलरी वेजेस या मिलती रहती है तो उससे क्या है कि उनका एक मोरल बूस्ट हो जाता है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो कमिटेड हो जाते हैं, और उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव होने से ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज हैं उनकी वेस्टेज कम हो जाती है, जिससे अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को फायदा मिलता है। देन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फेवरेबल मार्केट कंडीशन। तो एक्सप्लॉयटेशन फेवरेबल मार्केट कंडीशन की हो सकता है किसी टाइम पे जो है वो कुछ माल मार्केट में आपको सस्ता मिल रहा है तो उन चीज़ों का आप जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वर्किंग कैपिटल पोजीशन ठीक है, तो हम जो है वो मटेरियल परचेज कर सकते हैं और उसको जो है वो प्रॉपरली स्टॉक में रख सकते हैं, बल्क क्वांटिटीज़ में खरीद सकते हैं, क्योंकि बल्क में खरीदने से क्या है कि भारी मात्रा में सामान खरीदने से कई बार जो है हमें प्राइस कम प्राइजेस पे वो सामान मिल जाता है। तो कई स्थितियाँ होती हैं, मार्केट कंडीशंस ऐसी होती हैं, तो उन फेवरेबल मार्केट कंडीशंस का हम फ़ायदा उठा सकते हैं कि कम खर्चे से जो है वो ज़्यादा मटेरियल या ज़्यादा सामान हम परचेज कर पा सकते हैं। देन एबिलिटी टू फेस क्राइसिस।
क्राइसिस का मतलब कि कुछ मुश्किल कंडीशंस आ गई हैं, ये तो एक ऊपर वाले तो फेवरेबल कंडीशंस थी, कुछ फायदेमंद कंडीशंस थी, उनका फायदा उठा सकते हैं। और क्राइसिस का मतलब कि हो सकता है कि मार्केट में रॉ मटेरियल की शॉर्टेज होने वाली है, या इन फ्यूचर जो है वो रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। तो उस केस में उन क्राइसिस को फेस करने के लिए है कि आप जो है इन एडवांस उन इमरजेंसीज को ध्यान में रखते हुए जो है अपने जो है वो स्टॉक्स को पहले से परचेज करके अपने पास जो है वो रख सकते हैं। या अगर आपको लग रहा है कि सिचुएशन खराब होने वाली है, तो आप जो है, क्योंकि एक बैलेंस हमारे पास मेंटेन्ड है वर्किंग कैपिटल होने की वजह से, जो है हम उन क्राइसिस को, उन प्रॉब्लम्स को आसानी से फेस कर पाते हैं। देन क्विक एंड रेगुलर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, की जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर जो है वो क्विक एंड रेगुलर रिटर्न्स जो है वो इन्वेस्टर्स को मिलती रहती है। इन्वेस्टर्स में हमारे शेयर होल्डर्स आ गए, और जिन्होंने हमें लोन फंड्स दिए हैं, डेट फंड्स प्रोवाइड किए हैं, तो जिसने भी हमें वो फंड्स प्रोवाइड किए हैं उसको जो है रहता है कि उन इन्वेस्टर्स को, चाहे वो शेयर होल्डर्स हैं, चाहे वो आपके क्रेडिटर्स हैं या लोन प्रोवाइडर्स हैं, उनको रहता है कि जब हमने ऑर्गेनाइजेशन को फंड्स पे किए हैं तो उसके बदले में हमें जो है प्रॉपर रिटर्न मिलनी चाहिए। तो जब ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग कैपिटल की पोजीशन ठीक होती है, तो समय से सभी जो है वो खर्चे पे कर दिए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की सॉल्वेंसी पोजीशन ठीक रहती है, हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस सही ढंग से चलता रहता है, उसमें कोई इंटरप्शन नहीं आती, सेल्स जो है ठीक ढंग से होती हैं, और मार्केट में हमारी गुडविल अच्छी बनी है, तो हमारे प्रॉफिट मार्जिन ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। जब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाते हैं, तो हम आसानी से जो है वो क्विक और रेगुलर रिटर्न जो है अपने इन्वेस्टर्स को पे कर सकते हैं, क्योंकि पहली बात तो ऑर्गेनाइजेशन को मिलती है, और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फर्दर अपने इन्वेस्टर्स को समय से वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। देन हाई मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़, की जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के, चाहे वो मैनेजर्स हैं, वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, और सुपरवाइजरी स्टाफ है, तो सबका मोरल हाई रहता है। रीज़न बीइंग कि उनको जो है वो समय से सैलरी, वेजेस, बोनस, इंसेंटिव्स जो है वो समय से मिलते रहते हैं, और जो बेनिफिट्स हैं वो भी मिल जाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो लिक्विड पोजीशन, वर्किंग कैपिटल एडिक्वेट होने की वजह से, जो है वो पर्याप्त होने की वजह से सभी खर्चे समय से पे कर दिए जाते हैं। तो उससे एक ऐसा एनवायरनमेंट बन जाता है, लोगों में कॉन्फिडेंस लेवल जो है उनका बढ़ जाता है, और ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल एफिशिएंसी भी उसकी वजह से इंप्रूव हो जाती है। तो ये तब फायदे हैं जब हमारे पास जो है एडिक्वेट है, ना तो कम है ना ज़्यादा है। अब हम कर लेते हैं कि अगर ज़्यादा है तो उसके क्या नुकसान है, अगर जो है वो वर्किंग कैपिटल कम रह जाती है तो क्या नुकसान होते हैं। तो उसमें हमारे पास है कि अगर डिसएडवांटेज ऑफ एक्सेसिव और रिडंडेंट वर्किंग कैपिटल, यानी कि जिसका कोई यूज़ नहीं है, एक्सेस में आपके पास पड़ी हुई है, तो उसके क्या नुकसान है। पहला है रिडक्शन इन रेट ऑफ रिटर्न। तो ये तो सिंपल सा पॉइंट है, पर फिर भी समझा देते हैं आपको। रिडक्शन इन रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है कि हमारी रेट ऑफ रिटर्न कम हो जाएगी। रीज़न क्या है, क्योंकि हमने पैसे जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा इन्वेस्ट किए हुए हैं, जितने ज़रूरत है उससे ज़्यादा हमारे पास वर्किंग कैपिटल है, तो ऑटोमेटिकली क्या है कि रेट ऑफ रिटर्न कम हो जाएगी। यानी कि आपने जो है वो 10,000 रुपये की जगह अगर 20,000 रुपये इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो काम आपका 10,000 रुपये में भी चल सकता था, आपने 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, तो रिटर्न आपको 10,000 रुपये के हिसाब से मिलेगी, वो 20,000 के हिसाब से नहीं मिलेगी। तो जो आपने एक्सेस में 10,000 और इन्वेस्ट किए हैं उस पर रिटर्न नहीं मिलेगी। तो ओवरऑल जो रेट ऑफ रिटर्न है वो एक्सेस कैपिटल होने की वजह से कम हो जाती है। देन एक्मुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज, जब हमारे पास एक्सेस में फंड्स होते हैं तो उनका जो मिस यूटिलाइजेशन होना शुरू हो जाता है, और मिस यूटिलाइजेशन की वजह से कि हमारे पास जो है वो इन्वेंट्रीज एक्सेस में एक्स्ट्रा जो है वो एक्मुलेट होनी शुरू हो जाती हैं, तो उसमें बहुत सारे नुकसान के चांसेस बढ़ जाते हैं, कि जो है वो इन्वेंट्रीज एक्सेस में पड़ी है तो उसकी वेस्टेज हो जाएगी, पड़ा पड़ा सामान खराब हो सकता है, और हो सकता है कि कोई जो है वो आपके अगर एम्प्लॉयज़ लॉयल नहीं है तो चोरी का खतरा भी जो है उसमें बढ़ जाता है। देन इंक्रीज इन बैड डेट्स, अब वर्किंग कैपिटल एक्सेस में है तो हम जो है हमारी क्रेडिट पॉलिसी जो है वो डिफेक्टिव हो सकती है, और हम उधार में सामान बेचते रहते हैं, और जो है उसकी रिकवरी के लिए हम जो है वो कोई काम में एफर्ट्स नहीं करते, क्योंकि हमें लग रहा है कि हमारे पास जो है वो फंड्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम इतने टाइम का क्रेडिट दे सकते हैं। और जितना ज़्यादा डिले कर दिया जाता है तो कई बार जो है वो ज़्यादा डिले की वजह से वो आपके डेटर्स जो है वो बैड डेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनकी रिकवरी जो है वो मुश्किल हो जाती है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि बैड डेट्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमारी जो है वो क्रेडिट पॉलिसी डिफेक्टिव हो जाती है, और हम जो है वो एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। देन ओवरऑल इनएफिशिएंसी, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो है ओवरऑल आप देख ही रहे हैं कि सभी फैक्टर्स की वजह से उसकी इनएफिशिएंसी बढ़ जाती है, कि रॉ मटेरियल्स की वेस्टेज शुरू हो जाएगी, डेटर्स बैड डेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो प्रॉपर जो है फंड्स हैं उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होगी, तो ओवरऑल इनएफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ जाती है। देन पुअर रिलेशनशिप विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो रिलेशनशिप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ इसलिए ख़राब हो जाते हैं क्योंकि
उनको भी पता है कि उनके फंड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। किस लिए खराब हो जाते हैं? क्योंकि उनको भी पता है कि एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल आपने रखी हुई है और जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, और अगर ज़रूरत नहीं से ज़्यादा हमने फंड्स रखे हुए हैं तो उसके ऊपर प्रॉपर रिटर्न नहीं आएगी, और प्रॉपर रिटर्न नहीं आएगी तो फिर जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट की है या इन फ्यूचर वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इच्छुक हो सकते थे, तो उनके साथ हमारे रिलेशनशिप जो है वो ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि फंड्स की प्रॉपर यूटिलाइजेशन यहाँ पर नहीं है। एक्सेस फंड्स होने की वजह से जो है वो फंड्स की वेस्टेज हो रही है, फंड्स के साथ साथ रिसोर्सेज की भी वेस्टेज होती है। देन डिक्रीज इन फॉल ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो इतने सारे जब नेगेटिव रीजंस होते हैं एक्सेस कैपिटल के, जब प्रॉपर रिटर्न नहीं मिलती, जब प्रॉपर रिटर्न नहीं मिलेगी तो शेयर होल्डर्स को भी जो है प्रॉपर रिटर्न आप पे नहीं कर सकते, और उनको भी अगर आप जो है प्रॉपर डिविडेंड नहीं पे करेंगे जितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, तो उससे जो है वो शेयर के प्राइजेस जरूरी है कि वो कम ही होंगे, क्योंकि शेयर के प्राइसेस डिपेंड करते हैं ऑन देयर डिविडेंड, कि कितना डिविडेंड उसको मिल रहा है। तो अगर डिविडेंड कम मिलेगा तो उससे क्या होगा कि शेयर के प्राइसेस कम हो जाएंगे। रीज़न क्या है कि जिसको इनकम कम हो रही है उस कंपनी के शेयर्स में लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और जब जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट लोग नहीं करना चाहेंगे उस शेयर के प्राइसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। देन राइज इन स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन। स्पेकुलेशन के लिए सट्टेबाजी के कामों में जो है वो हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है, और प्राइस फ्लक्चुएशंस जो है वो उसका फ़ायदा और उठाने के लिए हम कोशिश करते हैं, तो स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन जो है वो एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल की वजह से बढ़ जाते हैं। तो ये नुकसान रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन को जिनके पास एक्सेस है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास एक्सेस में फंड्स हैं तो उसके फ़ायदे रहेंगे। एक्सेस में फंड्स होने से उसकी जो है वो फंड्स की और रिसोर्सेज की वेस्टेज हो जाती है, तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को ये इस तरह के नुकसान उठाने पड़ते हैं। तो ना हमारे पास ज़्यादा हो ना हमारे पास कम हो, सफिशेंट होना चाहिए हमारे पास जो है वो, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के लिए जो है वो एडिक्वेट पर्याप्त मात्रा में वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए। तो ये तो थे नुकसान जब हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो अगर साथ में हम कर लेते हैं डिसएडवांटेज ऑफ इन एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल की, अगर वर्किंग कैपिटल जो है इन एडिक्वेट है, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कम है, तब क्या नुकसान है? तो उस केस में क्या है कि इनएबिलिटी टू पे शॉर्ट टर्म डेट्स, तो हम जो है वो शॉर्ट टर्म डेट्स को पे नहीं कर सकते। अब हमारे पास वर्किंग कैपिटल ही कम है, अब वर्किंग कैपिटल कम होगी तो क्योंकि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या आएगी, शॉर्ट टर्म के जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, शॉर्ट टर्म की जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं या डे टू डे के एक्सपेंसेस हैं उनको पे करने के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। तो अब हम जो है अपने शॉर्ट टर्म डेट्स को टाइमली पे नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमारे पास वर्किंग कैपिटल सफिशिएंट नहीं है। तो अगर जो है समय से पे नहीं किया जाएगा तो मार्केट में जो है वो गुडविल खराब हो जाएगी, और फर्दर हमें जो है वो डेट्स को रेज करने में, कि अगर हमें फर्दर किसी से लोन लेना है तो वो लोन लेने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हम जो है अपने पुराने ही डेट्स को समय से पे नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट है चाहे उसकी इंटरेस्ट अमाउंट है। तो वो हमें प्रॉब्लम आती है कि हम डेट्स को समय से पे नहीं कर पाते। डिफिकल्ट टू एक्सप्लॉइट फेवरेबल मार्केट कंडीशंस। अब हमारे पास फंड्स ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, तो मार्केट कंडीशंस का हम फायदा कहाँ से उठाएं? कि हमें पता है कि मार्केट में जो है ये सामान अभी इस टाइम पे सस्ते में मिल रहा है या कैश डिस्काउंट मिल रहा है, तो उन मार्केट कंडीशंस का हम फायदा ही नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमारे पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है। देन इन एबिलिटी टू पे डे टू डे एक्सपेंसेस, ये भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉब्लम आती है कि जब फंड्स ही नहीं है तो फिर डे टू डे एक्सपेंसेस को, वेजेस, सैलरीज, स्पेयर्स, रिपेयर्स, वो खर्चे हम जो है वो कहाँ से पे करें? उसके लिए फंड्स ही नहीं होते। तो वो दिक्कत ऑर्गेनाइजेशन को आती है अगर अब हमारे पास जो वर्किंग कैपिटल इन एडिक्वेट है, कम मात्रा में रह जाती है। इनसफिशिएंट यूज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब आपने फिक्स एसेट्स तो इंस्टॉल कर दी, अब फिक्स एसेट्स का यूज कब होगा? जब उसके लिए रॉ मटेरियल्स आएगा, तो उसका या फिर जो है वो का प्रोसेस जो है वो प्रोडक्शन का समय के साथ साथ चलता रहेगा। तो उनको समय के साथ साथ चलाने के लिए जो है जो लिक्विड फंड्स हैं अगर वो अवेलेबल नहीं होंगे तो फिक्स एसेट्स जो है वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो पाएंगे। आपने जो मशीनरी लगा दी, इन्वेस्टमेंट कर दी, फिक्स इन्वेस्टमेंट कर दी, बट आपके पास जो है वो मटेरियल्स वगैरह के लिए या उसकी रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह के लिए और जो रेगुलर एक्सपेंसेस हैं उनको पे करने के लिए अगर फंड्स नहीं है, तो फिक्स एसेट्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाता। और जब उनका फिक्स एसेट्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता तो हमारी जो है वो प्रोडक्शन कैपेसिटी वेस्ट जाती है, वेस्ट जाने की वजह से हमें जो है वो नुकसान उठाना पड़ता है। देन फॉल इन रेट ऑफ रिटर्न। सिंपल सी बात है कि जब इतने सारे नुकसान हो रहे हैं, हम समय से अपने खर्चे पे नहीं कर पा रहे हैं, तो इनएफिशिएंसी हमारी बढ़ जाती है, मार्केट कंडीशंस का हम फायदा नहीं उठा पा रहे, तो ऑटोमेटिकली हमारी रेट ऑफ रिटर्न जो है उसकी वजह से कम हो जाती है, कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रॉपर रिटर्न नहीं मिलेगी, तो ऑटोमेटिकली जो है रेट ऑफ रिटर्न कम हो जाती है। देन इन एबिलिटी टू अवेल डिस्काउंट, जैसे मैंने बताया था कि हमें कई बार जो है वो मार्केट में कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिससे हमें कैश डिस्काउंट मिल सकता है, बट वो कैश डिस्काउंट इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि हमारे पास जो है उसके लिए फंड्स ही नहीं है, क्योंकि कैश डिस्काउंट तभी मिलेगा जब आप कैश में पेमेंट करेंगे। तो वो कुछ जो कैश डिस्काउंट्स हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि बल्क क्वांटिटीज़ में, कि आपने जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ मटीरियल्स परचेज करने हैं,
लार्ज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स परचेज करना है, तो उसके लिए अब आपके पास फंड्स ही नहीं है, तो आप लार्ज क्वांटिटीज परचेज नहीं कर सकते, बल्क में नहीं परचेज कर सकते, और जब बल्क में नहीं परचेज कर सकते तो लार्ज क्वांटिटीज वाले डिस्काउंट्स भी आपको नहीं मिल सकते, तो वो डिस्काउंट का नुकसान हमारा हो जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि जो वर्किंग कैपिटल है दैट मस्ट बी एडिक्वेट, वो पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, सफिशिएंट होनी चाहिए, ना तो बहुत कम ना ज़्यादा। अगर ज़्यादा होगी तो हमारे रिसोर्सेज की, फंड्स की वेस्टेज होगी, रेट ऑफ रिटर्न कम हो जाएगी और ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल खराब होगी। और दूसरी बात, अगर कम हो जाती है, कम होने से भी क्या है कि हम अपने जो है वो समय से ना तो अपने खर्चे पे कर सकते हैं, ना डेट्स को पे कर सकते हैं, और मार्केट में उसकी वजह से भी हमारी गुडविल खराब होती है। और जब समय से वेजेस सैलरीज पे नहीं की जाती तो एम्प्लॉयज़ का मोरल जो है वो डाउन हो जाता है, और हम जो है वो मार्केट में जो फेवरेबल कंडीशंस है उनका भी फायदा नहीं उठा पाते, और अल्टीमेटली हमारी रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कम हो जाती है, मार्केट में गुडविल हमारी खराब हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि वो एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल हो, जिससे हम अपने सभी खर्चों को जो है वो समय से पे कर सकें, और हमारे रिसोर्सेज और फंड्स जो है वो वेस्टेज उनकी ना हो। ओके, थैंक यू।